हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ और इसकी वो सैड जो स्टोरी थी यहाँ पे वो एंड हो चुकी है। अब इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी हैप्पी होगी और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग और वांग जी जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सब खत्म हो गई दूसरे के लिए, और उन दोनों का जो प्यार था वो वापस से दूसरे के लिए बिल्कुल पहले ऐसा हो गया था। उनके अंदर जितने मन मुटाव सब कुछ बाहर निकल गए थे और वो लोग बहुत खुश थे और वांग जी और वेंग बहुत हैप्पी होते हैं। तो उससे कुछ समय के बाद जो वांग जी होता है बिल्कुल से ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो गया होता है, उसकी जो कंडीशन होती है बिल्कुल सही हो गई होती है। और तो फिर वांग जी क्या करता है, उसके ठीक होने के तुरंत बाद जो वेंग ने उसका बहुत ख्याल रखा हुआ था और वांग जी के जो दिल में वो बात थी वो उसको पूरा करने का सोचता है और वो सभा बुलाता है अपने मतलब कि जितने भी उसके अंकल ब्रदर सबको बुलाता है वहाँ पे। और वो वहाँ पे ये फैसला सुनाता है कि जो वेंग जो है उसको वो अपनी एम्प्रेस घोषित करता है। पर इस बात पे जो वो देखता है कि कई लोगों के वो चेहरे थोड़े से मतलब कि उतने अच्छे नहीं होते, तो ये बात वांग जी को अच्छी नहीं लगती है। फिर वांग जी अनाउंस करता है कि वो एक बार फिर वेंग से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करेगा और उसको अपनी एम्प्रेस पूरे रीति रिवाजों के साथ रस्मों के साथ घोषित करेगा। क्योंकि वांग जी को पास है, क्योंकि उसकी पहली शादी हुई थी वो बहुत मतलब कि ऐसे ही नाम के लिए हो गई थी, बस घबरा घबड़ी में। और उसने ऐसे ही किया था कि जो वेंग है उसका जो बेबी है उसका वो हायर बन सके, नेक्स्ट हायर बने वेंग का। तो इसलिए उसने जल्दबाजी में की थी। बट वो अब फैसला देता है कि जब अब वो बहुत मैरिज करेगा वो बहुत अच्छे से धूमधाम से करेगा और जिसके कारण किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। और उसके बाद वांग जी एक और फैसला लेता है और वो कहता है कि मैं ये फैसला और लेना चाहूँगा कि मैं जो अपने ब्रदर को है उनको नेक्स्ट जो सेनापति है वो घोषित करता हूँ, जो शूशे की जगह पे, क्योंकि शूशे को जेल में डाल दिया गया था। इस पे जो लैंशियन होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वांग जी से कहते हैं कि वांग जी तुमने, तो इस बात पे जो वांग जी होता है बहुत प्यार से उनके पास जाता है, उनको जाके सिर झुका के वो करता है और उनको कहता है कि ब्रदर मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे और मुझे आपसे बहुत आशा है कि आप मेरी छोटी सी विनती है इसको मना नहीं करेंगे। तो जो लैंशियन होते हैं वो उसके तरफ देखते हैं, फिर अंकल की तरफ देखते हैं, क्योंकि अंकल ने ही उसको सज़ा दी होती है कि वो किसी भी मतलब कि उनके वर्क्स वगैरह में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो राजगद्दी को लेने से मना कर दिया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके एक लवर की वजह से जिसकी डेथ हो गई। तो वांग जी था कि जो लैंशियन है वो इन चीज़ों से मूव ऑन करे, तो इसलिए उसने जो लैंशियन को सेनापति घोषित किया होता है। और उसको यही पता था कि लैंशियन ने ही तो सब कुछ बातें शिजुई को बताई थी, क्योंकि वो शिजुई है जब वांग जी जब बहुत ज़्यादा बीमार था, वो अकेला रहता था, तो जब वेंग काम करता था और ज़्यादा था कि कुछ और ड्यूटीज़ करने के लिए बाहर, तो जो शिजुई था वो वांग जी के पास आता था बात करने के लिए और उसने ही वांग जी को बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये कि सब जो हुआ उसको उसके अंकल यानी कि लैंशियन ने बताया हुआ और वो बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपकी परवाह करते हैं, बट वो कभी कोई फैसला नहीं ले पाते क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हुए वांग जी ने फैसला लिया था कि वो जो है लैंशियन को अपना सेनापति नियुक्त करेगा, क्योंकि जो लैंशियन है बहुत काबिल पर्सन है। भले ही वो कुछ चीज़ों के कारण, अपने पर्सनल रीज़न के कारण वो अपनी चीज़ों को भूल चुका है, अपनी एबिलिटी को खोने का दिखावा करता है, बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और वांग जी को उससे पूरा ट्रस्ट है। तो वांग जी उनके हाथों को पकड़े कहता है कि मुझे आप पूरा भरोसा और ये एम्पर का फैसला है, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इस फैसले को मना नहीं करेंगे। जो लैंशियन होते हैं अंकल की तरफ देखते हैं, बट जो उसके अंकल होते हैं कोई रिप्लाई नहीं करते। तो इस पे जो वांग जी होता है कहता है कि ये मेरा फैसला और मैं एक एम्पर हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप किसी और के फैसले की वेट नहीं करेंगे ब्रदर। तो इस बात पे जो लैंशियन होता है वो सिर झुकाता है, कहता है कि जी एम्पर, और वो उसको एम्पर बोलता है, तो मतलब कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वांग जी बहुत खुश होता है और जो अपनी सारी जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं सेनापति की वो लैंशियन के ऊपर डाल दी जाती हैं। और वांग था कि जो लैंशियन है अपनी लाइफ से ही मूव ऑन करे और किसी और मतलब कि लव को अपनी लाइफ में ढूंढे और जब बातें हो चुकी हैं उनको भूल जाए। और इधर जो वांग जी होता है उसने घोषणा करी थी अपनी मतलब कि शादी की, तो उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। और जब ये बात वेंग को पता लगती है तो बिल्कुल शौक आता है कि वांग जी ने उससे शादी करने की घोषणा कर दी, उसने उसको बताया तक नहीं। जो वांग जी होता है वो जाता है वेंग के पास और जाके उसके मतलब पीछे से उसको पकड़ के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने हमारी शादी की घोषणा की है, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ और वो भी पूरे प्यार के साथ, क्योंकि तुम्हारी पहली शादी हुई थी उसमें प्यार नहीं था, नफरत थी, बदला था, क्रोध था। तो मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार हो और हमारा एक प्यार से दुनिया हो।
इस बात पे वेंग देखते हुए कहता है कि बट हम शादी तो हो ही चुकी है और मेरे लिए आप हमेशा से मेरे हस्बैंड हो, तो दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं, मैं तुम्हें मैं ऐसे तुम्हें अपनी वाइफ ही नहीं, मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस ही बनाना चाहता हूँ। और इसके लिए वो सभी रीति रस्में रिवाज ज़रूरी हैं जो एक एम्प्रेस को करने पड़ते हैं, और वो हम शादी के टाइम ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा शादी करूँगा, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक बहुत अच्छे ओमेगा हो, तुम मेरी बहुत अच्छी लेडी बनोगी। तो इसलिए मैं तुम्हें अपना एम्प्रेस बनाऊंगा, ना किसी और ओमेगा शादी करके उसको अपनी एम्प्रेस घोषित करूँ। इस बात पे वेंग वांग जी को देखता है कि जो वांग जी उस पर इतना कितना ट्रस्ट करता है, तो उस पर वेंग हमारा सिर लाता है। तो वांग जी से होता है वो धीरे धीरे वेंग के क्लोज आता है और जाके उसको किस करता है। तो फिर जैसे ही जो वांग जी दोबारा उसको किस करने जा रहा होता है कि तभी उससे सिजुई के आने की आवाज़ आती है, तो वेंग उसको दूर कर देता है। और सिजुई आया कहता है कि डैड मॉम आप दोनों यहाँ पे। तो वो कहता है कि हाँ, हम आपस में शादी की बातें कर रहे थे। तो वो कहता है कि ये क्या शादी की बातें होती हैं, आपको पता नहीं पापा कि शादी से पहले जो कपल्स होते हैं वो आपस में मिल नहीं सकते, और आप यहाँ पे मॉम से मिलने के लिए आए हो। ऐसा क्या कि हिजवी जो होता है एम्पर का मतलब वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो 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 बस बहुत हो गया, बहुत मिल लिया, अब आप कल मिलना शादी के बाद, ठीक है। ऐसा कह के वो लेके चला जाता है। तो वांग जी का सुनो सही हिजवी, में बात तो करना है तुम्हारी मॉम से, तुम तो बात भी नहीं करने दे रहे यार, इतनी क्या जल्दबाजी है, बात तो कर लेने दो थोड़ी सी, अभी पूरी दिन पड़ा है, थोड़ा तो बात करने दो। हिजवी कहता है कि नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। ऐसा हिजवी निकाल देता है वांग जी को, और मॉम के पास आता है अपनी और कहता है कि मॉम आपको ये पापा से नहीं मिलना है, क्योंकि ये रस्म होती है, आपको पता है ना। इस बात पे वेंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ नहीं मिलना है, मुझे पता है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं शिजुई, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मिल लेंगे, वैसे भी हमारी शादी हुई पड़ी है, हमने दूसरे को देखा ही हुआ है। तो इसको शिजुई कहता है कि नहीं, हम नए से शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो वेंग उसको हाथ पकड़ते हुए कहता है कि शिजुई तुम्हें सब कुछ पता था ना। तो सिजुई इस बात पे थोड़ा आनाकानी करते हुए फिर सिर लाते हुए कहता है कि सिर लाता है, फिर अपनी जो मॉम को है हक करके वहाँ से चला जाता है और कहता है आई लव यू मॉम, ऐसा करके चला जाता है। इससे वेंग जो होता है खुश होता है कि उसका जो बच्चा है वो इतना समझदार है। तो उसके बाद वो तैयारियाँ उनकी शुरू हो जाती हैं। इधर जो वांगजी होता है उसने मतलब कि जिन क्लैन में पत्र भेजा होता है ताकि जो शिजे है और जंगशा जो है वो भी शादी में आए, क्योंकि पिछली शादी में वो लोग नहीं थे और वेंग को इस बात का बहुत दुख था। तो उसको था कि वांगजी को सभी लोग आएँ और इस जो सेलिब्रेशन का है इसका पार्ट बने, और धूमधाम से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अब हो गई होती नाइट का टाइम, और जो आज रात उन लोगों को निकालनी होती है। तो जो वांगजी होता है उसकी नाइट बहुत मुश्किल से निकल रही होती है, उसके ध्यान में सिर्फ वेंग ही आ रहा होता है, क्योंकि अभी वो ठीक हुआ होता है और अभी तक उसने वेंग को टच भी नहीं किया होता, और उसके माइंड में कितना कुछ चल रहा था। उसको था कि जैसे वो ठीक होगा वो वेंग का सब कुछ करेगा, बट अब तो देखो उसने अपने ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, शादी का फैसला ऊपर से अभी उसको पूरी रात अकेले रहना पड़ेगा, क्या ही करे। कि तभी जो वांगजी के रूम में जो एक पेपरमैन आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है, चिट्ठी सी होती है, और वो पेपरमैन होता है वो देख जाता है। तो वांगजी देखता है कि पेपरमैन, और उस पेपरमैन के ऊपर जो वेंग का नाम लिखा होता है, समझ आता है कि ये जो वेंग है ये वही है। जैसे वांगजी उस चिट को पढ़ता, चिट्ठी को खोलता है, उसमें लिखा होता है डियर वांगजी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोबारा से एक बार शादी करने जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कल का मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुन के जो वांगजी होता है वो स्माइल करता है, शर्मान ले जाता है, और फिर उस पर्ची को बंद कर देता है और कहता है कि ये वेंग भी ना कितना ज़्यादा नोटी है, ये इसकी यही हरकतें मैंने बहुत मिस की हैं जब शादी से पहले जो वेंग था। अब मुझे खुशी है कि होगी कि अगर वही वेंग मुझे वापस मिल जाए दोबारा से, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। ऐसा कह के जो वांगजी होता है वो अपने बिस्तर पर चला जाता है सोने के लिए, और करवटें बदलते बदलते बेचारा सो ही जाता है। तो इस तरह होती है नेक्स्ट मॉर्निंग को सुबह तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, गेस्ट वगैरह सब आने लग जाते हैं, तैयारी तुरियाँ होती रहती हैं, और वांगजी होता है वो अपनी सभी ड्यूटीज़ निभा रहा होता है। और इधर जो वेंग होते हैं उसकी सभी जो मेड्स होती हैं वो सुबह से लगी होती है उसको कपड़े निकालने पहनाने में, चूज़ करने के लिए ढेर सारे रेड ड्रॉप्स के सिलकाए होते हैं। अब वो लोग इसी में लगे होते हैं कौन सी ड्रेस बनाएं, क्या करें। कि तभी शिजुई जो होता है वो आता है और वह कहता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग हटी हटी हटी, मैं बताता हूँ मॉम के ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब हम लोग डैड के साथ पिकनिक पे गए थे तब भी मैंने चूज़ किया था, मुझे ज़्यादा पता है, आप लोग हटिए।
ऐसा है कि शिजू जो कपड़ों को ध्यान से देखता है तो देखने में उसको ना एक जो रेड ड्रॉप होता है, वेडिंग ड्रॉप होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है क्योंकि उसके ऊपर थोड़े रैबिट से बने होते हैं और लोटस के जो प्रिंट से होते हैं, तो वो उसको इतना प्रिटी लगता है। तो वो जो होता है उसी जो रोप होता है उसको सेलेक्ट करता है और कहता है कि मॉम आप इसको पहनो, क्योंकि आप जो को रैबिट बहुत पसंद है और आपको लोटस, तो इसीलिए आप ये रोब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस बात पे वेंग कहता है तुम्हें ये बात किसने बताई, मैंने तो कभी तुम्हें बताया नहीं कि हम दोनों को क्या पसंद है। इस बात पे सिजवी होता अपना आनाकानी करते हुए कहता है कि मुझे क्या पता, बस मैंने तुक्का मारा ऐसी ऐसी, मुझे नहीं पता मॉम सच में, ऐसा कह के वो निकल जाता है। तो वेंग कहता है पक्का इसको जेवजून नहीं बताया होगा, पर फिर वो कहता है कि रोज सच में बहुत अच्छा है, मेरे जो बच्चे की पसंद है बहुत अच्छी है। तो उसके बाद जो वेंग होता है वो उस रोब्स को पहनता है, तैयार होता है, उसके मिलकर बहुत ही प्रिटी तरीके से तैयार होता है, वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। इतना कुछ उसने ज्वेलरीज वगैरह पहनी होती हैं और तो ज्वेलरीज खुद वांगजी ने उसको भिजवाई होती हैं, जो कि उनकी खानदानी होती हैं, बहुत भारी भारी ज्वेलरीज होती हैं जो वेंग पहनता है। इतने हैवी वेट होता है उनका कि वेंग का सिर जो था घूम रहा होता है, उसका सिर के ऊपर 2 किलो का उन्होंने पहनाया होता है मुकुट सा, उसके जो गहने होते हैं इतने भारी होते हैं, वो तो मुश्किल चल रहा होता है। और तब उनका जो वेडिंग का टाइम होता है वो आ जाता है। जो वेंग है उसको लेके जाया जाता है बैंक हॉल में, और वहाँ पे उसकी मेड्स लेके आती हैं और वहाँ पे जो वांगजी होता है उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वेंग एंट्री करता है उसकी वेल आगे होती है, वो अपनी वेल में से झांकते हुए वांगजी को देखता है, तो वांगजी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है और उसके फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल होती है। उसने बहुत हैवी क्लोथ्स पहने होते हैं, सेम प्रिंट होता है उसका भी, रैबिट और उसका लोटस का, और उसका भी जो मुकुट होता है बहुत हैवी होता है, ज्वेलरीज वगैरह सेम सेम प्रिंट्स सब कुछ सेम सेम होता है उनका। वेंग बहुत खुश होता है कि तभी वेंग की नज़र जाती है उसकी सिस्टर और जंगशा पे, जिनको देख के तो वेंग होता है उसकी आंखों में भर आती है, क्योंकि इतना समय के बाद उनको देखता है, बट वो जाता नहीं क्योंकि अभी जो उनकी जो शादी के रिचुअल्स है वो स्टार्ट होने वाले थे। वो उनको दूर से देखता है और शीजे जो होती है वही बहुत प्यार से उसको स्माइल कर रही होती हैं, और वो देखता है कि शीजे के हाथ में मतलब कि उन्होंने हाथ में बेई पकड़ा हुआ होता है, जो कि कम से कम होगा 10 साल का, जो कि शिजवी छोटा होगा क्योंकि शिजवी 16 साल का था, बट वो 10 साल का था। और देखता है कि वो बहुत क्यूट होता है और जंगशा होता है वो भी एक पर्सन खड़ा होता है, तो वेंग समझ आता है कि ये पर्सन जरूर जंगशा का हस्बैंड होगा। उसके बाद इन सब बातों को इग्नोर करते हुए जो वेंग होता है वो जाता है आगे, वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेके जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो शादी की रस्में होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। उनकी रस्में काफ़ी लंबी चलती हैं, पता नहीं बहुत सारी रस्में करते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें वो एम्पर और एम्प्रेस की जो रस्में होती है वो भी निभा रहे होते हैं। और उसके आखिर में जाके वो लोग बाउस लेते हैं दूसरे को, मतलब कि वादा करते हैं जन्म जीने मरने का, साथ मरने का, वाइन पीते हैं साथ में, कस्में वगैरह लेते हैं। और फिर जो उनकी शादी जो यहाँ पे सक्सेसफुल होती है, लोग बहुत खुश होते हैं, चीयर करते हैं उन लोगों को। उसके बाद उनका जो रियल बैंक्वेट है वो स्टार्ट हो जाता है, और इस बैंक्वेट में सभी जो लोग होते हैं वो आके वेंग को गिफ्ट दे रहे होते हैं, वांजी को गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। जो वेंग की बेल होती है वही लमक ही रही होती है। तभी जो शीजे होती है वो आती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि जिनी क्लैन से का जो हायर होता है वो होता है, और उनका बेबी भी होता है उनके साथ में। और झीझे जो आती है आके वांगजी और वेंग को गिफ्ट देती है और वेंग को हक कर लेती है। तो वेंग बहुत खुश होता है, बट वो रोता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो वेल है उसमें सब उसका आंसू लग जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए बहुत खुश होता है। शीजे जो होते हैं उसको गले लगा से कान में कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वेंग, मुझे लगा था कि तुम ज़िंदगी बहुत बुरी जी रहे होगे, बट अब देख रही हूँ तो मुझे सुकून है कि तुम खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। जैसे बात है वेंग अपना सिर हिला देता है, कहता है कि हाँ शीजे। तभी जंगशद होता है वो भी आता है और वो वेंग को गिफ्ट देता है और उसका जो हस्बैंड होता है वांगजी को, और फिर जंगशद होता है वो भी उसको हक करता है वेंग को, और उसको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम तो जिंदा भी, मुझे लगा तुम मरा गए होगे, अच्छा हुआ तुम जिंदा तो हो, कम से कम तुम देख तो पा रहे हो मुझे। इस बात पर वेंग हंसता है, कहता है कि जल्दी नहीं मरूंगा मैं तुम्हारे बेबी को देख के ही मरूंगा, मरना भी होगा। इस बात पर जो जंगशद शर्माता है और उसका हस्बैंड होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि आप चिंता मत करिए, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात पे तो जंगशद शर्मा के वहाँ चला जाता है, और वेंग भी थोड़ा सा हंसता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो बैंक्वेट में हल्की स्माइल देता है वो।
तो यहाँ पे उनकी रस्में जो होती है, बैंक्वेट होता है चालू है आता है, वो भी काफ़ी मतलब लॉन्ग चलता है। आखिर में शिजवी जो आता है वो भी आता है, और वो भी आके मतलब कि उसने अपने मॉम डैड के लिए एक प्यार से गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है, और वो ले आके उनको देता है। और वो लोग जब उस गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें 2 मतलब कि हेयर पिन्स होती हैं, जो कि मतलब कि बिल्कुल सेम सेम होती हैं, और मतलब कि एक का जो कलर होता है वो मतलब कि थोड़ा मतलब कि गोल्डन सा होता है, और एक का कलर जो होता है वो गोल्डन के बीच में थोड़ा सा रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर होता है। तो जो प्योर गोल्डन और जो होता है वो होता है वांगजी के लिए, और जो मिक्सचर वाला कलर होता है वो होता है वेंग के लिए, और दोनों सेम सी होती हैं। मतलब कपल जो हेयर पिन होती है वो ला के देता है उन दोनों को, और कहता है कि आपको नहीं पता कि उसको ढूंढने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो मुझे उम्मीद होगी आके आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। इस बात पे वेंग हँसते हुए कहता है कि बहुत अच्छी है शिजवी। तो और शिजवी कहता है कि मैं इस मतलब कि वर्ल्ड का शायद पहला बच्चा हूँगा जिसने अपने मॉम डैड की शादी है वो देखी है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस बात को लेके। कि वो जिनलिंग जो होता है वहाँ पे आते हैं उसको मारते हुए कहता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो अपने मन में, तुम कोई लकी लकी नहीं हो, मैंने तो बहुत सारी शादी देखी हैं। तो इस पर वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं जिन क्लैन का नेक्स्ट हायर हूँ, और तुम कौन हो, तुम कहीं यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम करते हो। तो इसमें सुजी भी गुस्सा होकर कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, मैं लैन क्लैन का हायर हूँ, तुम्हें ऐसे मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सुजी कहता, तो जिनलिंग आया तो मैं देख रहा था तो है नहीं, तो कहता तो तुम्हें देख के भी नहीं लगता नक छिड़े कहीं की, ऐसे कह के वो चला जाता है। तो जो जिनलिंग होता है वो हंसता है, कहता है कि कितना क्यूट है। तो यहाँ पे जो है उन लोगों की नोक-झोंक दिखाई जाती है, और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद जब उन लोगों का बैंक्वेट ख़त्म हो जाता है, तो वांगजी होता है वो वेंग को लेके आता है अपने रूम में। और अब फाइनली जिस चीज़ का वांगजी को कब से बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि उसको बेसब्री से इंतज़ार था अपनी वाइफ़ को अपना बनाने का, और वो भी प्यार से पूरे दिल के साथ। तो वही घड़ी आ जाती है, वो वेंग को लेके आता है, और वो वेंग की बेल को हटाता है और उसके फेस को देखते रहता है, कितना सुंदर लग रहा होता है वेंग। तो वेंग कहता है कि आपको कुछ कहना नहीं है। तो इस बात पे वांगजी कहते हैं कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा मेरी किस्मत में था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुशकिस्मत था और तुम मुझे मिले, ये मेरा लक है। इस बात पे वेंग जो शर्माता है कहता है कि मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है तुम्हें अपनी कीमत क्या पता, तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम कोई मुझसे पूछे, तुम वो हीरा हो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है। इस बात पे वेंग कहता है कि आप शेरो शायरी भी करते हो क्या। तो वांगजी कहता है कि नहीं, बस तुम्हें देख के। तो वेंग कहता है कि आपको एक बात बताऊँ, आप पहले बहुत चुप थे, बट अब समय के साथ साथ आप बहुत बदल गए हो। तो इस पे वांगजी कहते हैं कि हाँ, मुझे हालातों ने बदल दिया, मुझे बदलना पड़ा, और अब मैं ऐसा ही हूँ, क्यों मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो वे कहते हैं कि नहीं, मुझे आप पहले ही पसंद थे, आज भी पसंद हो, और आगे भी पसंद रहोगे। आप दुनिया के इकलौते ऐसे पर्सन होगे जिससे मैं पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। इस बात पे जो वांगजी होता है स्माइल करता है, और वो वेंग के पास जाता है और जाके उसको किस कर लेता है। तो वेंग भी उसको किस करता है, और ये उन लोगों का फर्स्ट टाइम होता है कि जब वो लोग किस कर रहे होते हैं तो उसमें कोई नफरत, कोई मतलब कि एरोगेंस, क्रोध कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्योर लव होता है दोनों साइड से। और उन दोनों का लव इस किस में दिख रहा होता है, दोनों बहुत पैशनेट किस कर रहे होते हैं दूसरे को, और डीपली उस लव प्यार में खो जाते हैं, और बहुत देर तक किस करते हैं। और किस करने के बाद जब जो वांगजी होता है वो वेंग के जो क्लोथ्स को रिमूव करने आता है, वन बाय वन लेयरिंग्स को, और आखिर में वो इरिटेट होता है सारे क्लोथ्स को एक बार में रिमूव करके हटा देता है, और अपने क्लोथ्स को भी रिमूव करता है, और जो उनकी जो बेडशीट होती है उसको अपने ऊपर डाल के वेंग के ऊपर आ जाता है, और उसके चिक्स पे, उसके नोज़ पे, उसके फोरहेड पे, उसके ईयर पे बाइट करता है, और उसके जो नेक है वेंग की उस पर भी एक कस के बाइट करते हुए कहता है कि तुम मेरी ओमेगा हो और मेरे ही रहोगे। और उसके बाद जो वेंग होता है शर्माता है, और वो जो वांगजी होता है वो वेंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और उनके जो रूम में हर तरफ कैंडल जगी हो रही होती है, खुशबू महक रही होती है, काफ़ी मतलब कि रोमांटिक सा माहौल, फ्लावरी माहौल बना होता है, और उन दोनों की जो रोमांटिक नाइट होती है बस स्टार्ट हो जाती है और ऐसे चलती है। और बीच बीच में जब वेंग कोई आवाज़ करता तो वांगजी उसको कहता है कि तुम्हें जितनी वॉइस करनी है कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें जो है प्रेग्नेंट कर दूंगा, और हमारा जो नेक्स्ट बेबी है वो आएगा। इस बात पे वेंग उसको कहता है कि शेमलेस। तो वांगजी कहता है शेमलेस नहीं, मेरी ड्यूटी है।
तो इन्हीं सब नोक झोंक प्यार भरी चीज़ों के साथ जो वियंग और वांगजी की नाइट है यहीं पे ख़त्म होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा। गाइस थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू गाइस।